हरे कृष्णा। हम लोग शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ रहे थे और इलस्ट्रेशन 5 मैंने आपको करके आने के लिए दिया था। आइए डिस्कस करते हैं क्या है ये क्वेश्चन। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हम लोगों को दिखाई देता हुआ इलस्ट्रेशन 5, लेकिन देखें है क्या क्या करना है इसमें। अर्जुन एंड कंपनी लिमिटेड issued a prospectus offering 2 lakh shares of rupees 10 each on the following terms। क्या 2 लाख शेयर्स चाहते हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। टर्म्स क्या है? ऑन एप्लीकेशन ₹1 पर शेयर, एप्लीकेशन मनी 1 रुपए की है। ऑन अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर, और इसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2। दैट मींस इस 3 रुपीज में 1 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू है और 2 रुपीज का प्रीमियम है। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं, अगर मैं इसमें यहां लिख दूं क्या नॉमिनल वैल्यू जो है वो 1 रुपए की है और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 2 रुपए का है। और क्या बोल रहे हैं? ऑन फर्स्ट कॉल, और ये क्या लिखा है ब्रैकेट में 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद, अलॉटमेंट मिलने के 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, जो कि 4 रुपए पर शेयर है। सेकंड कॉल भी 3 मंथ्स होगी, लेकिन आफ्टर फर्स्ट कॉल वो भी 4 रुपए पर शेयर है। एक बार टोटल करके देखिए नॉमिनल वैल्यू का, तो 1 है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट की नॉमिनल वैल्यू 1 है, 2 हो गया, 4 4 8 10 हो गया, यानी 10 रुपए का शेयर 12 रुपए पे इश्यू हुआ है, 2 रुपए का प्रीमियम है। सब्सक्रिप्शन वर रिसीव्ड फॉर 3,17,000 शेयर्स ऑन 3rd अप्रैल। सब्सक्रिप्शन जो आया वो ओवर सब्सक्राइब्ड आया। कैसे ओवर सब्सक्राइब्ड? हमने मांगा तो 2 लाख शेयर्स का था, एप्लीकेशंस आई हैं 3,17,000 शेयर्स की 3rd अप्रैल को, एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 30th अप्रैल। 30 अप्रैल को हमने अलॉटमेंट करी एज अंडर। कैसे करी भाई? 3,17,000 शेयर्स तो अलॉट हम नहीं कर सकते, हम तो 2 ही लाख शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। तो कैसे करी आइए देखें। शेयर्स अलॉटेड, क्या 3 कैटेगरीज बताता हुआ। अलॉटमेंट इन फुल 38,000 शेयर। सर ये अलॉटमेंट इन फुल का मतलब क्या है? जिन लोगों ने 38,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने 38,000 शेयर्स दे भी दिए, यानी इन लोगों को हमने पूरे शेयर दे दिए जितने इन्होंने मांगे। अलॉटमेंट इन फुल, ठीक है। ब्रैकेट में भी कुछ लिखा है 2 एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स ईच। क्या बोल रहा है ये नहीं समझ में आया। 2 एप्लीकेंट, 2 लोग, पेड इन फुल पूरा, किस समय? ऑन अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर ईच। मतलब 2 ऐसे लोग थे जिनके पास 4,000 शेयर थे, यानी टोटल शेयर हो गए 8,000। उन्होंने अलॉटमेंट के समय, अलॉटमेंट मनी जब देने की बात आई उस समय आगे का भी पूरा पैसा दे दिया, यानी फर्स्ट कॉल का भी आपको एडवांस में मिल गया है और सेकंड कॉल का भी एडवांस मिल गया। ये कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है। और सर क्या दिया है? शेयर कैसे अलॉट करें? अलॉटमेंट ऑफ 2/3 शेयर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर, और कितने शेयर अलॉट करे? 1,60,000। सर क्या मतलब ये 2/3 ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर? मतलब ये है, अच्छा 2/3 का मतलब क्या समझे हम? मतलब 2 ऑप्शन दे रहे हैं, एक सही एक गलत, आप बताइएगा। जिन्होंने, पहला ऑप्शन, जिन्होंने 2 शेयर अप्लाई करे उनको हमने 3 शेयर अलॉट करे, या दूसरा ऑप्शन जिन्होंने 3 शेयर अप्लाई करे उनको हमने 2 शेयर अलॉट करे। क्या ऑप्शन सही है? सेकंड वाला, जिन्होंने 3 शेयर अप्लाई करे उनको 2 शेयर अलॉट करे। और अलॉटमेंट आपको दी है कि हमने 1,60,000 शेयर्स की करी। जाहिर सी बात है इन लोगों ने जो शेयर अप्लाई करे होंगे वो 1,60,000 से ज्यादा होंगे। सर ये कैसे निकालेंगे? 2/3 मिला है तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो 1,60,000 इंटू 3/2, अगर आप समझ पाए। और नहीं समझ पाए तो ऐसे समझ लीजिए, अगर सपोज करिए, सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं, अगर मान लीजिए इन्होंने x शेयर मांगे थे, अप्लाई करे थे x शेयर, तो हमने उनको जो अलॉट करे
वो जितने अप्लाई करे थे इंटू 2/3 करके अलॉट करे, और अलॉट करे हैं 1,60,000। तो जाहिर सी बात है ये एक्स की फिगर अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, इंटू 3 हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये एक्स लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सिर्फ आपके लिए लिखा है। यानी अगर इनके अलॉटेड शेयर निकालने हो तो निकाल के बताओ एक बार, 1,60,000 इंटू 3/2, 2,40,000 ये अप्लाइड शेयर हैं। यानी इन्होंने मांगे हैं हमसे 2,40,000 शेयर, बट हमने इनको केवल अलॉट करे 1,60,000 शेयर। और ऊपर वाले केस में जो पहला वाला था, इन लोग ने अप्लाई भी करे थे 38,000 शेयर्स के लिए, और ये अलॉटेड लिखा है, अलॉट भी हमने 38,000 करे थे। बट जो दूसरे वाला है उसमें अप्लाई है 2,40,000 बट अलॉट है 1,60,000। तीसरा केस देखते हैं क्या, अलॉटमेंट ऑफ 1/4 ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, 1/4 ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 2,000। ये 2,000 क्या चीज दी है, अलॉटेड, तो अप्लाइड बताएंगे आप 8,000। तो आपने क्या किया, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आप ये करेंगे 2,000 इंटू क्या करोगे बेटा, 4/1 कर दोगे, तो आपके अप्लाइड निकल आएंगे 8,000 और अलॉटेड आपके 2,000। जरा एक काम करो, पहले इन तीनों यानी अलॉटमेंट जो करिए इनका जरा टोटल करो, अलॉटमेंट का टोटल बोल रहे हैं, देखिए जो बोले वो करना बेटा, 38,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,000 करके बताना हम लोगों को, गैस नहीं करना है, गैस वर्क नहीं करना है। 2,86,000 नहीं आएगा, अलॉटमेंट का टोटल बोल रहे हैं ना बेटा, सुकेत कितना आएगा, 2 लाख। बस इन तीनों कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल भी 1% दिमाग नहीं लगाना, इन तीनों का टोटल कितना होता है 2 लाख। और हम अलॉट भी 2 ही लाख शेयर तो कर सकते थे, ऊपर भी लिखा था कि हम अलॉट कितना करना चाहते हैं 2 लाख, बट एप्लीकेशंस आई कितनी थी 3,17,000। अब जरा अगर हम एप्लीकेशन का टोटल करें इन तीनों का, अब बताओ जो आप लोग फिगर बता रहे थे, जो अप्लाई है 38,000, 2,86,000, यानी ऊपर तो सर बोल रहा है कि एप्लीकेशन आई थी 3,17,000 शेयर्स के लिए, लेकिन अभी जो हमें एप्लीकेशन की जानकारी दी गई है वो केवल 2,86,000 एप्लीकेशंस की जानकारी दी गई है। तो कितनी जानकारी अभी तक नहीं दी गई, कितनी एप्लीकेशंस, 31,000 बाई 3,17,000 में अगर हम 2,86,000 डिडक्ट कर दें तो 31,000 शेयर्स की कोई जानकारी दी नहीं है। नीचे कुछ बता रहे हैं क्या, देखते हैं क्या बता रहे हैं, कैश अमाउंटिंग टू ₹31,000 being application money received with application for 31,000 shares upon which no allotment were made was returned to the applicant on 5th May। बता दिया, कह रहा साहब 31,000 शेयर्स ऐसे थे जिनको हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। वो हमको वैसे भी समझ आ गया था क्योंकि अलॉटमेंट का टोटल 2 लाख हो चुका था, तो आप कहां से उनको अलॉट कर देंगे, तो 31,000 शेयर्स का। अच्छा एप्लीकेशन मनी थी कितनी, ₹1 पर शेयर, तो 31,000 शेयर वालों ने आपको 31,000 रुपीज पे करे होंगे, आपने उसका पैसा क्या कर दिया, रिफंड। लेकिन बात समझिएगा, आपने जो रिफंड किया है उसकी डेट कह रहा है 5 मई, एप्लीकेशन मिली 3 अप्रैल को, अलॉटमेंट हुई 30 अप्रैल को, रिफंड हुआ 5 मई को। वैसे तो मैंने आपको यह सिखा रखा है कि आप जब पहली एंट्री करते हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अभी सुन लेना फिर लिखेंगे तो और भी दिमाग लगा के लिखेंगे, दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसी में अगर अलॉटमेंट एडजस्ट करना होता है तो टू शेयर अलॉटमेंट, और टू जिसका रिफंड करना होता है टू बैंक, यही सिखाया हुआ है। बट जरा समझिएगा, ये जो पहली एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन ये तो 3 अप्रैल को होगी, बट जो दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक भी अगर मान लीजिए, तो वो होगी 30 अप्रैल को, जिस दिन अलॉट करते हैं उस दिन ये सेकंड एंट्री होती है जिसमें आप नरेशन लिखते हैं ना, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि आपने शेयर अलॉट कर दिए, उसके बाद जो आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं ना, आपको लगता है वो अलॉट करें, नहीं, अलॉट आप पहले कर चुके थे। सेकेंड एंट्री जो होती है वो होती है अलॉटमेंट की। आज तक किसी ने आपको बताया नहीं
थर्ड एंट्री जो होती है ना वो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की होती है। तो ड्यू कब करोगे? जब अलॉट कर चुके होगे। कंपनीज एक्ट कहता है कि बिना अलॉट करे कोई भी पैसा आप शेयर कैपिटल में वैसे भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपने शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल किया, आपने शेयर अलॉट कर दिया, अलॉटमेंट की एंट्री 30 अप्रैल को होगी, लेकिन रिफंड 5 मई को हो रहा है। तो जब हम सेकंड एंट्री करेंगे ना अलॉटमेंट की, उस समय रिफंड की एंट्री पास नहीं करेंगे, इसकी रिफंड की एंट्री अलग से करनी पड़ेगी। अगर डेट ना दी होती तो हम उसी के साथ 31,000 रिफंड कर देते। बात समझ में आई? कहने का तात्पर्य समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं, फिर भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो और भी चीजें समझाता चलूंगा, आप पूछते भी चलना जो जो ना है। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूं, ये बच्चों को समझ में सर आ गया है। ओके ओके सर, आगे भी कुछ बोल रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं बेटा। चलो यहां तक तो हो गया, आगे क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट्स। जो भी पैसा था वो सब ड्यू डेट पे आपको मिलता गया, ड्यू डेट पे पूरा पैसा आपको मिल गया, विद द एक्सेप्शन ऑफ फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। सिर्फ क्या चीज नहीं मिली बेटा? 100 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं, मतलब फर्स्ट कॉल मिल गई है, फर्स्ट कॉल मिल गई, फाइनल नहीं मिली। दी शेयर्स वर फोरफिटेड ऑन 15th November and reissued to Ion on 16th November for payment of ₹9 per share। यानी फोरफीट करे हमने और फिर रीइश्यू करे। तो आप समझिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसने आपके एक क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट जांच लिए। क्या क्या कॉन्सेप्ट जांच लिए? एक तो इसने आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट जांच लिया, दूसरा इसने आपका प्रो राटा का क्वेश्चन जांच लिया, प्रो राटा समझ लिया, तीसरा इसने आपसे कॉल्स इन एडवांस समझ लिया आपको आता है कि नहीं, चौथा कॉल्स इन एरियर्स भी इसने आपसे समझ लिया, पांचवा इसने आपसे फॉरफीचर समझ लिया, छठवां इसने आपसे रीइश्यू समझ लिया, और सातवां सारी एंट्री समझ ली। लेकिन बड़ा समझदारी से इन्होंने किया क्या, लिखा है शो द जर्नल। क्या लिखा है मैं आपको बताऊं, इन्होंने शो द जर्नल एंट्रीज वर्ड नहीं यूज किया है। अब इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि हम सारी जर्नल एंट्री शो करें, सारी मतलब जितनी हम लोगों को आएंगी, जितनी करनी है, बैंक से लेके बैंक वाली भी सारी। और दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका यह हो सकता है कि केवल जर्नल मांगा है। जर्नल का मतलब जब अपन एंट्रीज करते हैं ना सॉफ्टवेयर में, तो जो कैश या बैंक से रिलेटेड होती है वो जर्नल के थ्रू पास नहीं होती। तो जर्नल एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, जर्नल के थ्रू वो पास नहीं होती, वो कैश के थ्रू पास होती है या बैंक के थ्रू पास होती है, पोस्ट होती है जो। यानी अगर जर्नल पूछ रहा है तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि वो सारी एंट्री जो बैंक वाली होंगी वो नहीं दिखानी, आप समझे। और दूसरा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि हम पूरी दिखा दें। पहले क्या था, इन्होंने ये रिवाइज किया है, इससे जस्ट पहले का जो मॉड्यूल था उसमें लिखा था शो द जर्नल एंड कैश बुक एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, इस तरीके से लिखा था। आप लोग की बुक है आपके पास, उसमें क्या लिखी रिक्वायरमेंट, शो द जर्नल ही लिखी है। तो वो आपके में पुरानी वाली, तो उसमें पढ़िए जरा, वाली पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है पुरानी वाली में, शो द जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज, कैश बुक एंट्रीज है ना, आगे एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, गिविंग इफेक्ट टू द अबव। तो इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके शो द जर्नल कर दिया। और जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया है ना, सारी चर्चा करते फिर चलेंगे आगे। जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया है उसमें इन्होंने कैश और बैंक की एंट्री दिखाई ही नहीं है। यानी पुरानी जो बुक थी उसमें इन्होंने कैश और बैंक की एंट्री नहीं दिखाई थी, लेकिन इन्होंने कैश बुक या बैंक बुक कह सकते हैं आप, या बैंक अकाउंट कह सकते हैं, वो बना के दिखाया था। बट ना इसमें वो एंट्री दिखाई ना बैंक अकाउंट बनाया। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना सारी एंट्रीज करेंगे, हम लोग बीच में कुछ नहीं छोड़ेंगे, मजदार में आपको नहीं छोड़ेंगे, हम सारी करेंगे। एग्जाम में भी आए तो आप सारी कराना। समझ में आई मेरी बात आपको? पक्का? तो इन्होंने वो पोर्शन ही हटा दिया क्वेश्चन से, और सॉल्यूशन से भी वो गायब कर दिया। बट हम बैंक वाली एंट्रीज भी करके चलने वाले हैं। चलें? अच्छा चलो जी, चलो अब सबसे पहले तो आपके लिए वो टेबल बनवा दी जाए तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। ओके, तो आप क्या क्या कॉलम बनाते हैं बताइए। एक तो आप बनाएंगे शेयर्स अप्लाइड,
और क्या बनाए बेटा, शेयर्स अलॉटेड, और क्या बनाए, अमाउंट रिसीव्ड। कितने रुपए की एप्लीकेशन बनी है, नहीं पर शेयर बताओ, एट द रेट ₹1 पर शेयर, ठीक है ना, पर शेयर लिखा, ये परचेजेस ना समझना। और उसके बाद यहां पे बना दें एप्लीकेशन मनी का, कि इसमें से आखिर एप्लीकेशन मनी होनी कितनी चाहिए, और फिर बना दें एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, या एट अलॉटमेंट भी आप लिख लेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके अलावा आप एक रिफंड का बना लीजिए, मनी रिफंडेड। तो जो अलग अलग तरीके के शेयर्स हैं हम लोग सब इसमें लिखते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते चलेंगे और करते चलेंगे। सबसे पहले इन 38,000 की बात करते हैं। इन लोगों ने अप्लाई भी 38,000 के लिए किया है और इन्होंने को अलॉट भी 38,000 हुआ है। तो अप्लाइड में भी 38,000 शेयर्स और अलॉट में भी 38,000 शेयर्स। अमाउंट जो आपको ₹1 के हिसाब से मिला होगा वो 38,000 रुपीज मिला होगा। ये अमाउंट कैसे आया है, शेयर जो अप्लाई करे हैं इंटू ₹1, शेयर जो अप्लाई करे इंटू ₹1। सर एप्लीकेशन मनी इसमें से बनी कितनी, जितने शेयर अलॉट करे 38,000 इंटू 1, तो 80,000 की एप्लीकेशन मनी हमें चाहिए भी थी। तो इनका कोई एक्सेस पैसा नहीं है, तो आप डैश कर सकते हैं। हाँ जी बोलो बोलो। नहीं, जो 8,000 जो कॉल्स इन एडवांस की आप बात कर रहे हो, कॉल्स इन एडवांस वाले बच्चों ने हमको कॉल्स इन एडवांस तब दिया है अलॉटमेंट के समय, एप्लीकेशन के समय नहीं दिया बेटा। कब किस समय दिया है, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे उस समय दिया। आज तो हम एप्लीकेशन मनी जब रिसीव हुई उसकी बात कर रहे हैं, तो अब इस पे जब अलॉटमेंट मनी का पैसा लेंगे ना तब इनसे ले लेंगे, याद दिला दीजिएगा हमको, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरे कौन थे जिन्होंने अप्लाई किया था 2,40,000 शेयर्स के लिए, लेकिन हमने अलॉट कितने करे, 1,60,000 शेयर। तो इन लोगों ने सर अप्लाई किया है 2,40,000 शेयर्स के लिए, हमने अलॉट करे हैं 1,60,000 शेयर। सर इन्होंने कितने रुपए पे करे होंगे टोटल, 2,40,000 शेयर अप्लाइड इंटू 1 यानी 2,40,000 रुपीज इन्होंने पे करे, जबकि एप्लीकेशन मनी जो बनता था, अगर हम 1,60,000 शेयर हमने इनको दिया है, तो जो सही एप्लीकेशन मनी है वो बताओ कितना बनता है, 1,60,000 बनता है। तो इनका एक्सेस पैसा है हमारे पास, जरा 2,40,000 में 1,60,000 माइनस करो, जो हम एडजस्ट कर लेंगे कहां पे, अलॉटमेंट, और मनी रिफंड की कोई बात नहीं आती। यहां तक बात आप समझ गए, पक्का, करते चलिएगा साथ में। अब जो तीसरी कैटेगरी है, ये क्या है, अलॉटमेंट ऑफ 1/4 वाला, जिनको हमने अलॉट तो 2,000 करे, बट उन्होंने अप्लाई करे थे कितने के लिए, 8,000 अप्लाई करे हैं और 2,000 अलॉट करे हैं। 8,000 अप्लाई करे हैं, 2,000 हमने अलॉट करे, तो एप्लीकेशन मनी इन्होंने 8,000 दिया होगा टोटल पैसा मतलब, लेकिन चाहिए था हमको केवल 2,000, तो जो एक्सेस है वो कितना हो गया, 6,000, और मनी रिफंड की इनकी भी कोई बात नहीं आती। और एक आखिरी वाले बचते हैं जिन्होंने अप्लाई करे थे 31,000 शेयर और हमने अलॉट इनको कोई भी शेयर नहीं करे हैं, तो इन्होंने अप्लाई करे 31,000 शेयर्स, अलॉट हमने कुछ नहीं किया, ये आप जीरो भी लिख सकते हैं। पैसा दिया इन्होंने 31,000, एप्लीकेशन मनी बनती ही नहीं जब अलॉट नहीं करे, अलॉटमेंट मनी भी नहीं बनती, तो मनी क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप टोटल करना चाहें
यहाँ छोटा सा टोटल कर लें तो हमें पता चल जाएगा। पहले वाले का होना चाहिए 3,17,000 शेयर्स, इसका होना चाहिए, चेक कर लेना आप, 2 लाख शेयर्स जो अलॉट करे, और पैसा मिला होगा 3,17,000 रुपीज, ऐसे लिख देते हैं ना, रुपीज 3,17,000, जबकि मिलना चाहिए था रुपीज 2 लाख। और अलॉटमेंट में जो एडजस्ट करेंगे ये रुपीज 86,000 इसका टोटल हो रहा है, और वापसी जो कर देंगे वो रुपीज 31,000, यानी जो 3,17,000 रुपए हैं जो हमें मिले हैं ये वाले, इसका बाइफर्केशन ये तीनों हैं, जिसमें से 2 लाख एप्लीकेशन है, 86,000 हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, एंड रिमेनिंग 31,000 हम वापस कर देंगे। अगर हम चेक भी करें इनका टोटल तो 3,17,000 रुपीज होना चाहिए। 2 लाख रुपीज प्लस 86,000 रुपीज प्लस 31,000 जो हम वापस करेंगे, ये है 3,17,000 रुपीज। ठीक है ना जी। तो अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, लेकिन डेट वाइज करें क्योंकि क्वेश्चन ने डेट भी बोली है। चलो साथ में करते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो आप हमको ना डेट्स बताते जाना क्वेश्चन देख देख करके, और हम लोग एंट्रीज करते जाएंगे बेटा। आप क्या फॉर्मेट बनाओगे वो जनरल एंट्री का, क्या करोगे, कैसे डेट बना के कैसे भी कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो आप ऊपर हेडिंग डाल लेना, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स हैं ये, क्या नाम है, अर्जुन एंड कंपनी लिमिटेड। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अर्जुन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले ये बताओ आपको एप्लीकेशन मनी किस डेट को रिसीव हुई है। कहां पे लिखा हुआ है ये बात, यहां लिखा हुआ है ना, सब्सक्रिप्शन वर रिसीव फॉर 3,17,000 शेयर ऑन 3 अप्रैल। तो पहले 3 अप्रैल में एप्लीकेशन मनी मिलने की एंट्री चलो कर लेते हैं। आओ आओ भैया आओ, पहली एंट्री 3 अप्रैल, बताओगे क्या एंट्री होगी, गलत ना बताओ बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा मिला सर आज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए मिले, 3,17,000 रुपीज हमें सर मिले हैं। नरेशन लिख दीजिए सर, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, तो ये तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सेकेंड एंट्री की डेट बताइए क्या होगी, 30 अप्रैल, जिस दिन शेयर अलॉट होते हैं ना बेटा, उस दिन ये एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होती है। अब अगर देखो होता क्या, रिफंड भी इसी दिन पे हो रहा होता कि हमने 30 अप्रैल को ही 31,000 रिफंड कर दिए, तो हम क्या करते, हम सेकेंड एंट्री जब 30 अप्रैल में करते तो हम इसी समय पे शेयर एप्लीकेशन, एक बार देख लेना पहले, शेयर एप्लीकेशन अगर मान लो रिफंड भी हो रहा होता, फिर मैं डिलीट करके सही करूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते जैसे आपको सिखाया गया पूरे 3,17,000 से, आप नोट ना करिए ये गलत है, ठीक है ना। टू शेयर कैपिटल करते कितने से सर, 2 लाख से, भाई एप्लीकेशन मनी 2 लाख है। टू शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करते, वो आपने निकाला था ना टेबल बना के, 86,000 रुपीज, और 2 बैंक कर देते, कितना वापस कर देते, 31,000। तो अगर रिफंड की डेट अलग से ना बताई होती तो हम एज्यूम कर लेते कि इसी दिन पे हमने रिफंड कर लिया, बट क्वेश्चन ने हमसे थोड़ी सी शैतानी करके ये कहा
कि सर जो हमने रिफंड किया है वो 5th ऑफ मई को किया है, तो 5th ऑफ मई को किया, इसलिए जब हम 30th अप्रैल को करेंगे तब हम क्या करेंगे, हम ये टू बैंक नहीं लिखेंगे, अगली एंट्री उसकी मतलब बाद में करेंगे 5th ऑफ मई के लिए। तो सर ये टू बैंक नहीं लिखेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,17,000 से थोड़ी ना करोगे, फिर तो एंट्री नहीं होगी। कितने से करोगे, 2,86,000 से करोगे। सर ये जो 31,000 की जब भी आप करोगे रिफंड की एंट्री, तो क्या एंट्री करोगे रिफंड की, जब जब मैं करूंगा, अभी तो नहीं कर रहा हूं, जब मैं करूंगा तो मैं करूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 31,000 टू बैंक अकाउंट 31,000। ठीक है, अभी तो हम लोग केवल ये कर रहे हैं और नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग क्या लिखें, दो चीज जो आप बचपन में लिखते थे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या ये भी लिख सकते हैं बीइंग शेयर्स अलॉटेड। बेसिकली होता ये है कि ये एंट्री ये दर्शा रही होती कि शेयर अलॉट हो गए, बट बच्चे जब छोटे होते हैं स्कूल में तो यही चलता है, बुक्स में भी ज्यादातर यही लिखा होता है। चलो वही लिख देते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों मैं नेसेसरी आपको कुछ ऐसा याद कराऊं जिससे आप परेशान हुए, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही आप लिखते थे। आपको लिखना हो तो आगे लिख सकते हैं, एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अगर आपको लिखना हो तो इतनी बड़ी नरेशन मन है आपका तो लिख सकते हैं। सर बेटा, सर अब आप एक काम करो, क्या करूं बेटा, सर अब आप रिफंड की एंट्री पास कर दो रिफंड की एंट्री। अभी पहले अलॉटमेंट मनी इसी दिन पे ड्यू होगी और फिर रिसीव होगी, सेम 30th अप्रैल को ही अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद 5 मई आएगा जब रिफंड की बात हम करेंगे। तो 30 अप्रैल को ही आओ बेटा अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दें। और मुन्ना याद रखना ये सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन है, तो यानी जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे तो एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू करोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्या करोगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर अमाउंट हम लोग बताएंगे, ठीक है बेटा तुम लोग बताओ। 2 लाख शेयर इंटू 3 रुपए इसमें आ जाएंगे, 6 लाख रुपए शेयर अलॉटमेंट में। शेयर कैपिटल में 2 लाख शेयर इंटू 1 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू थी। दिख रही मैं कहां से कर रहा हूं सर, ये अपने ने पढ़ा था ना बेटा, ये ऑन अलॉटमेंट में 3 रुपए चाहिए थे, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम था, यानी 1 की नॉमिनल वैल्यू थी और 2 का प्रीमियम। तो शेयर अलॉटमेंट पूरे 3 रुपए से, टू शेयर कैपिटल 1 रुपए से, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपए इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो वही चीज कर रहे हैं बस, 2 लाख इंटू 1, यानी ये 2 लाख इसमें आ गए बेटा, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2 लाख इंटू कितने आ जाएंगे, 2 रुपए बच्चे बोल रहे हैं, यानी 4 लाख रुपए ही आ जाएंगे। और नरेशन लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। जहां पे भी किसी भी एंट्री में आपको कष्ट हो, ना समझ में आए, तो तुरंत आप हमसे रोक करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। गुड मॉर्निंग अग्रिमा, वेलकम। अग्रिमा गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम। जल्दी आ गई आप क्लास में। थर्ड एंट्री हो गई, अब हम लोग कौन सी एंट्री की तरफ चले, फोर्थ एंट्री चलेंगे ना, एंट्री नंबर तो फोर्थ ही होगा। और कौन सी डेट को होगी, 5th को नहीं होगी, पहले इनसे क्या ले लो, 30th अप्रैल को ही पहले पैसा तो ले लो, फिर 5th मई को चलेंगे रिफंड करने की। हमें पता है आप लोग ईमानदार लोग हैं, आप लोग को लगता है पहले रिफंड कर दो तो अपनी लायबिलिटी खत्म हो, बट पहले पैसा ले लो, जो क्वेश्चन कह रहा है ना, तो आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते। चलो भैया 30th अप्रैल, सर बेटा बेटा, सर पैसा लो, पैसा लेने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट करो। और कोई हमें कुछ याद दिलाना चाहता है क्या, कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोग थे ना जिन्होंने अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दे दिया था, ऐसा लाइन बोल रहा था ना, ये कहां है ये, 2 एप्लीकेंट्स पेड इन फुल, पूरा पैसा दे दिया ऑन अलॉटमेंट, कह रहे बार बार ना लो, एक ही बार में ले लो, खत्म करो। इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर ईच। 4,000 शेयर ईच का मतलब
8,000 शेयर। और फुल का मतलब ये 4 रुपए दिए हैं फर्स्ट कॉल के कि ये 4 दिए? सिर्फ फर्स्ट कॉल पे करिए। इन लोगों ने कॉल्स इन एडवांस में ये सिर्फ 4 रुपए फर्स्ट कॉल के दिए कि सेकंड कॉल के दिए? दोनों 8 रुपए दिए ना, चार वो 8 रुपए हो गए, और 8,000 शेयर इंटू 8, 64,000 मिले आपको। नई बात गई दिमाग में? 4,000 वालों ने 4 ये दिए, 4 ये दिए, फिर 4,000 वालों ने 4 ये दिए, 4 ये दिए, मतलब 8,000 वालों ने 8 रुपए दिए। नहीं नहीं, हम कॉल्स इन एडवांस की बात कर रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस जो अलॉटमेंट के समय पहले दे चुके थे उसकी तो बात अलग कर ही लेंगे। अलॉटमेंट के समय हमें जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिला है वो 64,000 मिला है। पक्का ये बात समझ में आ गई ना? ना समझ आई तो बताना, फिर एक बार और समझाएंगे। आ गई है? ठीक है। तो सर आओ आज एंट्री कर दें। चलो बेटा आज आपकी एंट्री कर लें। बहुत सुंदर सी अपन एंट्री कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे सर। अभी अमाउंट आपसे पूछूंगा। सर टू क्या करोगे? टू बेटा मैं शेयर अलॉटमेंट करूंगा। अच्छा सर और भी कुछ टू करोगे क्या? टू कॉल्स इन एडवांस करेंगे। सर कॉल्स इन एडवांस में तो आपने बता दिया कि 64,000 आएगा, 8,000 शेयर इंटू 8, 64,000। हाँ बेटा। सर अलॉटमेंट मनी में 6 लाख आएगा, ये 6 लाख मांगा था, 6 लाख आएगा। सर 6 लाख लिख दो, किसी को अगर हमें रोकना हो तो रोक लेना। कृष्णा रोक रहे हैं हमको, कहाँ है? हाँ हाँ, आपकी आवाज को हम पहचानते हैं। कह रहे हैं 6 लाख ना लिखो सर, मना कर रहे हैं, हम काट दे रहे हैं, गलती हो रही है। क्या लिखें? क्यों भैया क्यों? कृष्णा कह रहे हैं सर 86,000 पहले ही मिल चुका है। यही तो आपने कहा था कि हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। यानी आज ये 6 लाख नहीं मिलेगा, 6 लाख माइनस 86,000, 6 लाख माइनस 86,000, 5 लाख। थैंक यू कृष्णा, आपने हमें बचा लिया। 5,14,000 रुपीज आज हमको मिलेंगे। कहाँ गया पेन? तो चले। हाँ चला। 5,14,000 यानी टोटल कितना मिलेगा बैंक में? 5,78,000 मिलेगा आज। बात समझ में आ गई? ठीक है सर आप नरेशन लिख दो, तब तक खाली मत बैठो। ठीक है बेटा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। उसके बाद क्या करा जाए? रिफंड। हाँ अब जो बिल्कुल आप लोग इतनी देर से पीछे पड़े थे, रिफंड अब कर दो। रिफंड करो, अपने आप करो, फिर मैं लिखूंगा। कर दो रिफंड। तो बच्चे रिफंड की एंट्री कर रहे हैं और 5th एंट्री हो जाएगी। डेट क्या थी बेटा? 5 में। और रिफंड की एंट्री होगी क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए वापस करेंगे? 31,000 रुपीज वापस कर देंगे। बीइंग क्या लिख दूं? बीइंग पैसा वापस कर दिया, बीइंग मनी रिफंडेड। ठीक है सर। ठीक। अगली एंट्री कौन सी तारीख को होगी ये नोट करके बताना। नोट कर लिया? नोट कर लिया ये वाली? कौन सी तारीख को होगी? 31 जुलाई। कैसे निकाल रहे हैं? 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही थी। फर्स्ट और जो अलॉटमेंट मनी ड्यू है वो 30 अप्रैल को है। तो 30th 4 से 30 अप्रैल से अगर आप 3 महीने जोड़ते हैं तो 31 जुलाई होता है भाई। 30 अप्रैल मतलब चौथा महीना, 4 + 3 7 यानी 31/7।
31 जुलाई, ठीक है ना सर? ये कहां लिखा है 3 महीने बाद? आओ देखें, ये कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? ये है ऑन फर्स्ट कॉल 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, और 4 रुपए के हिसाब से है। तो 2 लाख शेयर्स पे अपन ड्यू करते हैं बहुत सोच समझ करके, यानी 8 लाख रुपए हो गए। 31 जुलाई को आपने एंट्री बताई, करो ड्यू करने की, 8 लाख रुपए की एंट्री करो बेटा। सर एंट्री करना शेयर, हाँ बेटा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख इंटू 4 यानी 8 लाख, 8 लाख हंस रहे हैं। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, माउंटेन ड्यू, ठीक। अब आओ 7th एंट्री में, ये क्या पिछली बार का लिखा है ना, ये हटा दे, ये हटा दो, ट्यों 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 ट्यों, हाँ। अब मैं लिखने जा रहा हूं 7th एंट्री, तुम लोग को रोकना हो तो मैं रोक लेना, नहीं रोकना हो तो मत रोकना। डेट मैं लिख रहा हूं 31 जुलाई, सही लिख रहा हूं डेट? पैसा मिलने के लिए मैं बैंक अकाउंट डेबिट कर रहा हूं 8 लाख रुपए से, सही कर रहा हूं? रोकना हो रोक लो। रोक रहे हो? 8 लाख नहीं लिखूं, ज्यादा लिखूं, कम लिखूं? क्यों कम लिखूं? क्योंकि आपको ये कॉल्स इन एडवांस दे दी थी, भले लोगों ने पैसे पहले ही आपको पैसा दे दिया था, तो आज वो लोग दोबारा पैसा नहीं देंगे। इस 64,000 में फर्स्ट कॉल का 32,000 था और सेकंड कॉल का 32,000। फर्स्ट कॉल का 32,000 कैसे? 8,000 शेयर इंटू 4, और सेकंड कॉल का 32,000 8,000 इंटू 4, यानी 32,000 पहले ही मिल गया था। तो आज अपन बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन 8 लाख से नहीं करेंगे, -32,000 ये आपके लिए दिखा रहा हूं, यानी 7,68,000 से करेंगे। सर और भी कुछ डेबिट करोगे क्या? हाँ बेटा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करेंगे 32,000 से। सर डेबिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहां क्रेडिट किया था, आज उसको खत्म करेंगे। सर पूरा 64,000 नहीं बेटा, इसमें 32,000 सेकंड एंड फाइनल कॉल का है, तो हमने केवल अपना फर्स्ट कॉल का उठा लिया, 32,000 उससे डेबिट कर दिया। सर क्रेडिट क्या करोगे? क्या करें क्रेडिट, आप बताओ, हम तो पता ही नहीं चल रहा। फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दो, कितने से? 8 लाख से, और बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, पैसा मिल गया, ठीक। चले 8th एंट्री करते हैं ना, और डेट आप बताओगे 8th एंट्री कौन सी डेट पे होगी? 31 अक्टूबर। कैसे बता रहे हो 31 अक्टूबर? क्योंकि 3 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल थी 31 जुलाई, 7वां महीना, 3 महीना जोड़े तो 10वां महीना, बिल्कुल सही है, 31 अक्टूबर। सर पहले ड्यू कर दो, ड्यू कर देते हैं, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल भी लिख दें क्या? लिख दो सर, लिख दो, लिख दो, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये भी 2 लाख इंटू 4, 8 लाख से आप ड्यू कर दो, 4 रुपए की फाइनल कॉल है, तो 2 लाख शेयर हैं, इंटू 4 रुपीज, 8 लाख रुपीज, बीइंग
सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। सर बेटा बोलो। सर ये 9th एंट्री हम लोग खुद करके दिखाएंगे, ये हमें प्लीज कर लेने दो सर। 31 अक्टूबर को जो पैसा मिला इसकी एंट्री प्लीज सर हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो अगर आप, तो मैं कैसे आपकी रिक्वेस्ट टाल सकता हूँ। ये एंट्री 9th वाली आप लोग करके दिखाइए। पैसा मिलने की सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में कर लो। सुकेत ठीक हो बेटा? पानी आनी चाहिए कुछ? नींद तो नहीं आ रही? आप लोग रात में देर से सोते हो? कितने बजे सोए थे? हैं? 12 12:30? क्या कर रहे थे? थोड़ा सा ये भी कर रहे थे और बाकी क्या कर रहे थे? पढ़ाई करते हो? देखो बहुत बढ़िया, अच्छी बात, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो। कर ली एंट्री? कर ली तुमने? क्या एंट्री करी? अच्छा ठीक है, तो इन्होंने जो सुकेत ने एंट्री करी है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सुकेत ने करी है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, और टू टू क्या करी बेटा? सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये एंट्री कितने बच्चों ने करी है? बस हैंड रेस कर दे। ये वाली एंट्री। और किसी ने कोई और एंट्री भी करी है? हैं? इन्होंने बोला क्या? अच्छा इन्होंने ये बोला बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, जैसे फर्स्ट कॉल में करी ना सेम तरीके से बैंक अकाउंट डेबिट, यही फिगर्स भी यही लिखी होंगी सुके। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये एंट्री आपने करी है? और किसी ने नहीं? अच्छा और कौन फिर बताना चाहेगा अगर ये एंट्री नहीं करी है तो? और हाँ आप बताओ, आज आपने पहली बार हाथ उठाया। हाँ हाँ, तो पूरी बताओ क्या चीज होगी। अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कॉल्स इन एडवांस आपके हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एंट्री कितने बच्चों ने करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और किसी ने एंट्री करी ही नहीं है। अच्छा और कौन बताने चाह रहा था? हैंड रेस करो। हाँ विधि आप बताओ। अच्छा विधि कह रही है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये एंट्री कितने बच्चों ने करी? अच्छा एंट्री सबकी अलग अलग है, ये भी किसी और ने नहीं करी। हाँ आप तो लिख तो रही नहीं थी कहीं पे, बताएं कैसे? आप जैसे देख रहे थे, आप सिर्फ बुक में ऑडिट कर रही थी, आप लिख कुछ नहीं रही थी। हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। हाँ बताइए। हाँ अच्छा, तो इन्होंने जो एंट्री बोली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बताइए कितने लोगों ने करी। इन्होंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये एंट्री कितने बच्चों ने करी? अच्छा आपने क्या करा? ये जो विधि ने करा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर नहीं लिखा? अच्छा एरियर्स लिखा है, एडवांस नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो आखिरी में एंट्री बोली है ना इन्होंने, अंजलि ना, अंजलि, आलिया, आलिया, हाँ आलिया ने जो एंट्री बोली है वो बिल्कुल ठीक बोली। आलिया लिख कहीं नहीं रही थी लेकिन तब भी इनको आ रहा है समझ में। देखिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय आपके साथ दो बातें हैं। एक बात तो बेटा याद रखना, ये जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिला था 64,000, इसमें 32,000 सेकेंड एंड फाइनल कॉल का था जो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां पे क्रेडिट किया था, वहां डेबिट करना पड़ेगा। और साथ में क्वेश्चन ने आपसे एक और भावनाएं शेयर करी थी। वो कह रहा था, जो आप ध्यान शायद ना दे पाए कुछ बच्चे, द अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट विद द एक्सेप्शन ऑफ फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। 100 शेयर वालों ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर्स भी आएगा। यानी एंट्री जो बनेगी
ये बहुत सुंदर सी बढ़िया सी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट होगा, तब टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल आएगा। तो मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहे हैं सर आप, मैं लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ऊपर क्रेडिट किया था, आज उसका टाइम आ गया है एडजस्ट करने का। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होगा। सर कॉल्स इन एरियर क्यों, क्योंकि कुछ नालायक लोग हैं जिन्होंने हमें फाइनल कॉल के समय पैसा नहीं दिया है। और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल होगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल जो जो हमें अमाउंट आते हैं हम पहले वो लिख देते हैं। सेकंड एंड फाइनल कॉल में तो 8 लाख आएगा ही। कॉल सिनेरियर में 100 शेयर वालों ने पैसा नहीं दिया, 4 रुपए के हिसाब से, तो 400 रुपए ये नहीं मिले। और कॉल्स इन एडवांस में 32,000, ये कैसे आएगा, 8,000 शेयर वालों ने 4 रुपए पहले ही दे दिए थे, 32,000 आएगा। तो सर यहां कितना आएगा बैंक में, या तो हम माइनस माइनस करके फिर ले, 7 लाख, एक मिनट, 8 लाख में से 400 माइनस कर दिया और 32,000 माइनस कर दिया, यानी ये आएगा सर 7,67,600। या फिर आप थोड़ा दिमाग ऐसे लगा लें कि आपको 2 लाख शेयर्स की बात थी, आप ये फिगर निकालने के लिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगा पाए, 2 लाख शेयर्स की बात थी जिसमें से 8,000 शेयर वाले आपको पैसा नहीं देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुके थे, बचे 1,92,000 शेयर, और 100 शेयर वालों ने और डिफॉल्ट कर दिया तो बचे 1,91,900 शेयर। क्या क्या बोल रहे हैं सर आप, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं बेटा 2 लाख शेयर्स में 8,000 शेयर वाले आपको पहले पैसा दे चुके तो मैंने माइनस किया, 100 शेयर वालों ने ना पहले दिया ना अब दिया, वो माइनस किया, और फिर इनटू, थोड़ा डिलीट करें क्या, इसको आगे लिख देंगे ना, डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा, इनटू कितने रुपए, 4 रुपए, इंटू 4 रुपए, ये कर दोगे तो भी तुम्हारा आ जाएगा 2 लाख माइनस 8,000 माइनस 100, 191,900, 1,91,900 शेयर्स पे पैसा मिला 4 के हिसाब से, दैट इज 7,67,600, ये पैसा आपको मिला। तो ये एंट्री सही है, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो इसमें आपकी दोनों चीजें हो गई, कॉल्स इन एडवांस भी आ गया और कॉल्स इन एरियर्स भी आ गया। ठीक है, किसकी किसकी गलत थी एंट्री, ईमानदारी से हैंड रेज करो। आप समझ गए, आप लोग जो गलती थी, क्लियर हो गया। जी बिल्कुल ठीक आप बता रहे हो ओजस्वी, सही बता रहे हो बेटा। अच्छा ऐसे ही जैसे अपन ने ना 7th एंट्री करी थी, तो अपन ने 7th एंट्री में भी कैसे डाला था देखो, या तो नंबर ऑफ शेयर से भी डाल सकते थे, जो बैंक का पैसा आया था ना 7,68,000, या तो 8 लाख में से 32,000 माइनस कर सकते थे, वो किया था। या फिर अगर नंबर ऑफ शेयर से निकालना होता तो कैसे निकालते, टोटल 2 लाख शेयर्स वाले में से कितने शेयर वालों ने पैसा नहीं दिया होगा, 8,000 शेयर वालों ने पैसा नहीं दिया होगा क्योंकि वो पहले ही एडवांस दे चुके थे। तो 1,92,000 शेयर्स वालों ने आपको 4 रुपए दिए होंगे, उससे भी 7,68,000 आ जाता, 1,92,000 इंटू 4, 7,68,000 उससे भी आ जाता। ठीक है, और कुछ करें कि खत्म कर दें क्वेश्चन को, फोरफीट करें इनके शेयर। पहले इंटरेस्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, नए वाले में ना ब्याज हटा दिया, पुराने में था, नए वाले इजी कर दिए उन्होंने। जैसे ही बच्चों को देखा कितने मासूम बच्चे हैं, तो क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया। देखो कहां इंटरेस्ट बोल रहा है, कहीं पे पढ़ो, ये क्वेश्चन आपके सामने, ये नया मॉड्यूल है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कहीं बोल रहा है, चेक करो, देख लो एक बार, ऐसा तो नहीं वहीं से छूट रहा हो। कैश अमाउंटिंग टू दिस was returned to applicant, amount due were received with exception, these share were forfeited and issued to IN। इंटरेस्ट बोल ही नहीं रहा है, पिछले वाले में बोल रहा था, जो इससे पहले वाला मॉड्यूल है
उसमें था, तो आलिया, आलिया ना, हाँ आलिया में लिखा हुआ है, और जिनके पास भी पुराना मॉड्यूल उसमें लिखा हुआ है, बट यहाँ नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट होता, अभी तो करना करना नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट होता तो हम इंटरेस्ट की एंट्री क्या पास करते? एंट्री बताओ, अमाउंट छोड़ के एंट्री केवल, क्या डेबिट करते क्या क्रेडिट करते? मान लो क्वेश्चन ने कहा कि हमने सर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे कर दिया इतनी तारीख को, मान लो क्वेश्चन कहता है 31 अक्टूबर को हमने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे कर दिया, तो हम क्या एंट्री करते? बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, और बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कर देते हैं, है ना। हमने पे कर दिया तो हमारे पास पैसा आएगा, कंपनी पे करती है जब भी, तब भी कंपनी के पास पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। इंटरेस्ट हमने भले ही पे किया, लेकिन भगवान की इतनी मेहर है हमारे ऊपर कि पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। सोचो, एक सेकंड सोचो, आप एंट्री जो बोल रहे हो, आपने इंटरेस्ट पे किया है, आप कंपनी है, आप कंपनी की बुक्स में एंट्री था नहीं, शेयर होल्डर की बुक्स में एंट्री नहीं पूछ रहा हूं, कंपनी क्या एंट्री करेगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने हटा दिया। जैसे इंस्टीट्यूट को पता चला बच्चे बड़े मासूम से आए हैं, तो इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं नहीं, ज्यादा टफ नहीं रखे, तो ये इंटरेस्ट का पोर्शन ही यहां से इस क्वेश्चन से डिलीट कर दिया। तो अगर होता तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक हो जाता। ठीक है ना, क्लियर, ओके। और अब तो आगे चलते हैं, तो वो है नहीं, तो शेयर फोर फीचर का काम करते हैं हम लोग, और 15 नवंबर को शेयर फोरफीट कर रहे हैं, 16 नवंबर को री इशू करेंगे। सर 15 नवंबर को शेयर फोरफीट करने की एंट्री आप क्या करोगे, जल्दी बताओ सर, तो हम लोग भी नोट करेंगे। क्या करोगे, अच्छा बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी 10th एंट्री, डेट बताओ एक बार जरा हमको। 15 नवंबर, चलो बेटा साथ में करते हैं। शेयर लिखिए आप भी, कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर और क्या डेबिट करोगे? सर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करो। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं करो, क्यों? मिल गया है, तो आपको बताया था मैंने, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो ड्यू हुआ हो और नहीं मिला हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है। यहां तो मिल गया, यहां तो आप देखो एप्लीकेशन भी मिला था, अलॉटमेंट भी मिला, फर्स्ट कॉल भी मिला, केवल क्या नहीं मिला? सेकंड कॉल। तो प्रीमियम तो मिल गया, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। और सर फिर क्रेडिट क्या करोगे? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और क्रेडिट क्या करोगे सर? टू कॉल्स इन एरियर का खाता हम लोग ने खोला है, तो हम लोग टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अगर कॉल्स इन एरियर नहीं खोला होता तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखते, बट कॉल्स इन एरियर का खाता खोला है तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सर शेयर कैपिटल अकाउंट में 100 शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, इनटू आपको सिखा रखा है नॉमिनल वैल्यू कॉल्ड अप। कितने रुपए मांग चुके? नॉमिनल वैल्यू के 10 मांग चुके हैं, पूरे मांग तो पूरे चुके हैं 10 रुपए, तो 1000 रुपए ये आ जाता है। टू शेयर फॉर फीचर में आपको सिखाया है नॉमिनल वैल्यू पेड, तो उसने अपने को नॉमिनल वैल्यू सिर्फ फाइनल कॉल 4 की नहीं दी, यानी 6 दे दी है। या आप ऐसे निकालो 10 में 4 क्या 6, या ऐसे निकालो एप्लीकेशन 1 रुपए की दी, अलॉटमेंट की नॉमिनल 1 की, या तो प्रीमियम भी है लेकिन नॉमिनल 1 का, और फर्स्ट कॉल 4 की, तो 1 1 4 6, तो 600 ये दे दिया है। कॉल सिनेरियर में जो नहीं दिया, 4 रुपए नहीं दिए, 100 इंटू 4, 400 बीइंग शेयर्स फॉरफीटेड। अब उसके बाद क्वेश्चन आपसे री इशू की दरखास्त कर रहा है, वो भी कर लीजिएगा। तो 11वीं एंट्री, री इशू की, पूरे 100 शेयर री इशू हो रहे हैं कि कुछ कम? पूरे कितने रुपए पे हो रहे हैं? 9 रुपए पे। यहां लिखा है these shares were forfeited on 15th November and reissued to Ion on 16th November for payment of rupees 9 पर शेयर। 9 रुपए पे री इशू हो रहा है। नो 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 नो। हाँ चलो, एंट्री बताओगे क्या आप मेरे को? बैंक अकाउंट डेबिट में 100 रुपए
इंटू 9 आएंगे, 9 ही तो मिल रहा है आज, 10 तो मिल नहीं रहा है, तो 900 बिल्कुल ठीक। और सर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो डिस्काउंट का पोर्शन है 1 रुपए का, 100 रुपए इंटू 1 यानी 100 रुपए। और 2 क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से हो जाएगा, 100 रुपए इंटू 10 यानी 1000 रुपए, बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। सर सर बेटा बेटा, सर खत्म करो क्वेश्चन को, और कुछ ना करो प्लीज सर, बस करो सर, बस करो। रीइश्यू के बाद कहीं पे कुछ ट्रांसफर भी ऐसा कुछ याद आ रहा है करते थे? हाँ तो ये तो करवाएंगे ना, 16 नवंबर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना बेटा, 500 कैसे, क्योंकि ये 600 रुपए से क्रेडिट हुआ था और ये 100, तो 600 में 100 चला गया, 500, तो 500 500। नरेशन बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आप पूरा पूरा लिख देना, मैसेज वगैरह लिख देते, सीआर वगैरह आप पूरा लिख देना। 500 रुपए ऐसे भी समझ सकते थे इसको कि 6 आपको पहले मिले थे, 9 अभी मिले, 6 डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से मिले और 9 आपको अभी रीइश्यू के समय आयन से मिले, तो 6 और 9 15, 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू के लिए 15 मिले, 5 का फायदा कंपनी का, 100 शेयर इंटू 5, 500 का फायदा वही कैपिटल रिजर्व में जाता है। या फिर आप बैलेंसिंग के करके निकालें तो पूरे ही शेयर है, कोई दिक्कत ही नहीं थी, सारे ही शेयर इशू हुए तो कुछ नहीं, सिंपली 600 में से 100 हटा दिया, 500 चला गया। अब जाकर के आपकी ये सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं, तो आराम से एक बार देख आओ, कुछ पूछना है तो एक बार और हमसे पूछ लो। मैं आपको 1-2 मिनट दे देता हूं, अपनी कॉपी में सारी एंट्रीज एक बार देख लो। कोई सी एंट्री अगर आप कहोगे और समझा दें एक बार तो मैं समझा दूंगा। बोलो कोई सी समझाऊं एंट्री, दोबारा से एक बार और समझाऊं कोई सी एंट्री? नहीं, तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन मेरे लिए एक चीज और कर दोगे, बैंक अकाउंट बना दो। एग्जाम में तो बोले तो बनाना, नहीं बोले तो मत बनाना, यहां नहीं बोल रहा है लेकिन तब भी एक एक्स्ट्रा, आप बैंक अकाउंट बना पाओगे, बैंक का लेजर कैसे बनाओगे, एंट्रीज देख देख के, बस पोस्टिंग करके, एंट्रीज देख देख के पोस्टिंग करके बना लोगे? तो बनाओ, बैंक अकाउंट बना के दिखा दो, अगर बना पाओ तो, नहीं बना पाओ तो मत बनाना। लेजर बनाना आता है ना आप लोग को, जनरल एंट्री से पोस्टिंग करके, तो एंट्रीज देख लो, आपके सब एंट्रीज नोटेड है, और फिर लेजर बनाओ। टोटल हम लोग ने कितनी एंट्रीज कर दी इसमें? टोटल हम लोगों ने 12 एंट्रीज में इसको क्लोज किया, 12 एंट्रीज। बनाइए बैंक अकाउंट, और किसी को कोई भी एंट्री समझनी हो तो पूछ लीजिए, ऑफलाइन वाले बच्चों को या ऑनलाइन वाले बच्चों को, तो जिसको भी पूछ लियो, अगर कोई भी एंट्री, कोई भी अमाउंट, कुछ भी आपको पूछना हो तो पूछ लो। है बेटा, क्या फिर से बोलो? लेजर कैसे बनता है, तुम मत बनाओ, कोई बात नहीं, आता है, बाकी लोगों को बना पाएंगे कोई? बैंक अकाउंट, आप साइंस साइड क्यों, कोई कॉमर्स वाला इनको अपने बगल में बैठा लो, जिसको आता हो वही बैठा लो। किसी को आता है लेजर बनाना? हाँ वही 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 वाला, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, वही वाला लेजर, उसी को कह रहे हैं। पर बैंक अकाउंट और फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, कोई कॉमर्स वाला समझा पाएगा क्या इनको लेजर बनाना? कि आप लोग के दिमाग में चल रहा है कि हमारा खुद ही डिब्बा गोल है। तो जीता तुम बराबर ही हो सबके, कोई भी
आगे नहीं आना चाहता है कि आओ हम तुमको समझा दें। तो कुछ लोग तो आराम आराम से पहले लाइनें ही खींचने की, वही खींच लें, बना तो पाएंगे नहीं। स्केल से पहले लाइनें आइने खूब सुंदर से खींच लें। मैं नीचे भी कर दे रहा हूँ, आप देखते रहिए आराम से, या कॉपी से कर लीजिए आप अपनी। चलो जीता, तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा तो मैं बनवा देता हूँ। बैंक अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाना नहीं था, सिर्फ हम लोग एक्स्ट्रा बना रहे हैं, एग्जाम में देख लेना अगर कहे तो बनाना। तो ये अमाउंट हो गया इधर, ये पर्टिकुलर्स डाल दें, एक डेट का कॉलम आप बोल रहे हैं, अमाउंट डाल दें पर्टिकुलर्स, और ये डेट कर लेते हैं। ऐसा अपन कर लेते हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। ठीक है बेटा, चलो पोस्टिंग करते हैं। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 अप्रैल को। नहीं नहीं नहीं, यहां पे मैं कोई डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट का दिमाग ही नहीं लगाना, जनरल एंट्री कर दिए। जनरल एंट्री करते समय ये दिमाग लगाते हैं। अब तो हम पोस्टिंग करें, देखो मैं समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं आपको, देखो सीखो, पोस्टिंग सिखा रहा हूं आपको, लेजर बनाना। देखो यहां बताओ हमको, बस बैंक का लेजर बन रहा है, तो जिस जिस एंट्री में बैंक होगा बस वो पकड़ना है हमको। तो जैसे पहली एंट्री में बैंक है, डेबिट में है कि क्रेडिट में है? डेबिट में है, तो लेजर की डेबिट साइड में लिखते हैं। डेबिट साइड कौन सी हुई? ये लेफ्ट हैंड साइड वाली आपकी तरफ से, और राइट हैंड साइड वाली कौन सी हुई? क्रेडिट साइड। तो बैंक के डेबिट वाली साइड में लिखेंगे। एक तो डेट डाल दे, कौन सी डेट है बेटा? 3 अप्रैल। और सर डेबिट साइड में जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू है, क्या एंट्री क्या? टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहां पे टू शेयर एप्लीकेशन, उसका रेफरेंस डाल देते हैं कि आया कहां से, तो टू शेयर एप्लीकेशन। यानी हम डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं देख रहे हैं, हम सिंपली जो हमने एंट्रीज करी उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कौन सा देखते हैं? जो बैंक के सामने, हमेशा याद रखना बेटा, वो अमाउंट देखना जिसका लेजर बन रहा होता है ना, उसके सामने जो अमाउंट लिखा हो। तो 3,17,000, कॉमर्स वालों को भी ये ज्यादा नहीं आता, कभी को आता होगा, तो 3,17,000 रुपए है ना। अभी कॉमर्स वाले आगे पहुंचेंगे जब लेजर बनाने इसी का ही, तो कहो गलती कर जाए, इसलिए याद रखना बैंक के सामने जो आया वो लिखिए 3,17,000। ठीक है, बना दिया आपने क्या पूरा लेजर? बन गया? तो करो टोटलिंग करके फिर बताओ, अगर बन गया है तो टोटल करके हमको बैलेंस बताओ। अब देखें तो आपने सही बनाया कि नहीं, तो प्रूफ हो जाएगा कि आपको आता है। देखो पहली एंट्री में बैंक था, हो गया। दूसरी और तीसरी एंट्री में कहीं पे बैंक नहीं है तो इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। चौथी एंट्री में बैंक है, तो बताओ बैंक डेबिट है क्रेडिट है? चौथी एंट्री में डेबिट साइड में लिखेंगे। टू क्या करके लिखेंगे? केवल शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, दो चीजें में टू का रेफरेंस है ना, तो टू शेयर अलॉटमेंट भी लिखेंगे और टू कॉल्स इन एडवांस। हमें आना है 5,78,000, बट उसका बाइफरकेशन ऐसे लिख देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट करके 5,14,000 और टू कॉल्स इन एडवांस करके 64,000। डेट है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल को अलग पेन से लिख रहा हूं, आप उसी कलर को यूज करते रहना।
30 अप्रैल को बच्चे कह रहे हैं टू, क्या लिखना है, 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 कॉल्स इन एडवांस। 2 शेयर अलॉटमेंट और 30 अप्रैल को ही 2 कॉल्स इन एडवांस। सर अमाउंट भी लिख दो, लिख रहा हूं बेटा। सर ये 5,14,000 यहां पे लिख दो शेयर अलॉटमेंट में, और कॉल्स इन एडवांस 64,000। क्या हुआ उज्जवल, बातें करने लग गए बेटा? हो गया, गलत हो गया? उस चीज की भी बातें करोगे? बात करो जब खुशी हो गया हो। अभी हुआ नहीं तो बात कैसे कर सकते हैं आप? ठीक है, अजीता समझ में आ रहा है? कॉमर्स वालों तुम लोग को भी समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो फिफ्थ एंट्री में तो बैंक है, क्रेडिट में है कि डेबिट में है? तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जो लिखते हैं तो बाई करके लिखते हैं, और बाई करके क्या लिखेंगे, बाई शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट वो आएगा जो बैंक के सामने है, कितना आएगा, 31,000। निकाल दिया आपने बैलेंस, किसने किसने निकाल दिया, बैंक का लेजर किसने किसने बना दिया, कितना आया बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? क्लोजिंग बैलेंस समझते हो ना, आपने किया होगा तो आखिरी में फिर बैलेंसिंग करी होगी, बाई बैलेंस कैरी डाउन, वो कितना आया, 23,99,900। और किसी का कोई आया? अरे अलग अलग आ रहा है, मैं लिख लेता हूं फिर, एक मिनट। बैंक का बैलेंस बनाया है, एक जन ने आया है 23 लाख। ये कॉमर्स वाले बच्चे बता रहे, देख रहे हैं जी साहब, ये लेजर बना रहे हैं। छोटे में सबसे पहले जनरल एंट्री और लेजर ही पढ़ते हैं, सबकी अलग अलग आ रहे हैं। आपका क्या है, 24,500,000, और किसी का 6 लाख भी आ रहा है, 24,500,000। मतलब बेटा ये 2400 और 500 ये आ रहा है। हाँ, और 24,500,000, आपका 6 लाख समथिंग आ रहा है ना, बोलो 6,32,000। नहीं, बैलेंस करने का वो है मतलब, हाँ मतलब बैलेंस पूछ रहे हैं आखिरी में, अमाउंट टोटल नहीं पूछ रहे हैं। जब डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल बैलेंस, ये आ रहा है ना 6,32,300। देख रहे हैं अलग अलग आ रहा है, और बहुतों का नहीं आ रहा है, बहुत मेरे भरोसे बैठे कि सर नाम इनका खराब होएगा, सीख हम भी लेंगे, है ना? ऐसे बच्चे हैं, समझ रही हैं? तो चलो 5वीं एंट्री में आपके लिए बाई शेयर एप्लीकेशन लिख देते हैं 31,000 से। और डेट क्या है बेटा, डेट बताओ ना एक मिनट, क्या थी, 5th में, 5th में बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं छोटे छोटा लिखता हूं, पूरा लिखना, बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सुंदर सुंदर, 31,000। ठीक है, और देखो बेटा किस एंट्री में बैंक है, बातें नहीं करो उज्जवल, देखो आया भी नहीं, तुमको सीखना भी नहीं चाह रहे हो। आ गया तो अब बाहर जाके बातें कर लो आराम से, क्लास बैठ के ना करो, है ना? चलो 7th एंट्री बताओ, 7th एंट्री में बैंक है, कितना है, 7,68,000। डेबिट में है कि क्रेडिट में है, डेबिट में है, तो हम इसका रेफरेंस में डालेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन अमाउंट 8 लाख नहीं डालेंगे जी का, क्या डालेंगे, बैंक के सामने जो है 7,68,000। 31 जुलाई, 31 जुलाई टू, क्या था, 2 शेयर आ गया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। और सर 8 लाख नहीं डालना, बैंक के सामने वाला डालना, ठीक है बेटा, 7,68,000। उसके अलावा क्या करें और देखते हैं एंट्रीज को। फिर 31 अक्टूबर को फिर से बैंक डेबिट है, 31 अक्टूबर। तो 2 में क्या आएगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, लेकिन अमाउंट ये बैंक के सामने 7,67,600। ये गलत हो गया था, ये सही था यहां तक, क्रेडिट साइड लिख दिया था आपने, तभी आपको 6 लाख आ रहा, सही करती चलो साथ में, गलती से क्रेडिट साइड अगर आपने लिख दिया तो। 2 शेयर सेकंड कॉल 7,67,600। और बैंक कहीं पे है, 10th में नहीं, 11th वाली एंट्री में भी है ना। तो 2 बैंक अकाउंट डेबिट है, 2 शेयर कैपिटल डाल देते, लेकिन 900 डालना, 16 नवंबर
टू शेयर कैपिटल, ऐसी लिख दे रहा हूं 900। और कहीं पे है, और कहीं पे तो नहीं है। कितनी जगह था अपने लोग गिन लें एक बार, कुछ छूट तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6, 6 जगह था, जिसमें 5 डेबिट में है और एक क्रेडिट में है। 1 2 3 4, नहीं कुछ ज्यादा हो गया। एक मिनट फिर से गिने। 1 2, अच्छा वो कॉल से नहीं देखा, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। वो ये दो चीज हो गई थी ना, ये दो चीज, ये एक था बेसिकली। अब आप इसका वो निकालें बैलेंस। 24,500,000 ही आएगा थोड़ी ना। तुमने बताया था 23,99,000, तुमने जो आंसर बताया था ये बताया था तुमने। आज तो तुम ऐसे करो 24,500,000 ही आएगा, जैसे तुमने सही बताया था। हमें पता सब रहता है। देखो 3,17,000 प्लस 5,14,000 प्लस 64,000। अब अजीता बैलेंस कैसे करना है? देखो डेबिट का सारा टोटल कर लो और जो आए वो दोनों तरफ लिख देंगे। तो 3,17,000 प्लस 5,14,000 प्लस 64,000 प्लस 7,68,000 प्लस 767600 प्लस 900। तो ये टोटल जो ज्यादा आता है वो दोनों तरफ लिख देते हैं। 24,315,000 24,315,000। और इसमें से अजीता करना क्या अपने को? 31,000 ये माइनस करना है। तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो बच जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और 31,000 माइनस करके कितना बचता है? 24,05,000। तो दो तीन बच्चों ने बताया था हमको ये फिगर। एक आपने बताया था जसप्रीत ना, हाँ, और किसने बताया था? एक तुमने कहाँ बताया था? पक्का? अच्छा तुमने बताया था, चलो मान लेते हैं। और किसने बताया था? तुमने कहाँ बताया था? अरे जबरदस्ती, तुमने फालतू फर्जी। चलो, ये बनेगा बैंक अकाउंट। तो ये इसलिए बनवा दिया कि अभी इसमें जो नहीं कह रहा बनाने को, एग्जाम में एकदम से कह बैठे तो अब वापिस आए ना जाए बिना बनाए, इसलिए बना लीजिए। तो लेजर की पोस्टिंग ऐसी होती है। ठीक है, वाइंड अप करें आज की क्लास को। थैंक यू। रिवाइज करिएगा इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।